Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of स्वरूप। इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और साथ में इस्लामिक स्टेट का भी खतरा है वहाँ पे। जो इस्लामिक स्टेट खुरासान जो प्रोविंस के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में उसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो आप लेक्चर देख सकते हैं AQ बायस के चैनल पे। तो तालिबान का जो टेक ओवर है ऑफ अफगानिस्तान, उसकी नेक्स्ट सीरीज में स्वरूप का टॉपिक है, क्योंकि वहां पे जो सिख पॉपुलेशन है वो वहां से अब वापस आ रही है इंडिया या फिर बाकी जगह पे जा रही है। तो स्वरूप का टॉपिक इस वजह से न्यूज में है क्योंकि यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी उन वहां से जो अफगानिस्तान से स्वरूप की कॉपीज यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब की जो कॉपीज होती हैं उसे स्वरूप कहते हैं या फिर बीर कहते हैं, तो उसकी कॉपीज वहां से अफगानिस्तान से इंडिया वापस आई है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि उसको कैसे कैरी करते हैं एंड दोबारा से गुरुद्वारा में उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये इनकी जो पिक काफी वायरल हुई थी जब वो गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपी को यानी कि स्वरूप को अपने सर पे कैरी कर रहे थे। तो इसी बैकग्राउंड में हम स्वरूप को डिस्कस करते हैं, फिर गुरु ग्रंथ साहिब के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर दसम ग्रंथ के बारे में। तो ये करंट अफेयर्स एज वेल एज आपका कल्चर का जो टॉपिक है उसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर मिडाइवल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, कौन से 10 सिख गुरु भी रहे थे, फिर गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, किसकी हिम्स इंक्लूडेड थी, ये सारे हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर में। एंड एज आई सेड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स, वी विल बी कवरिंग इन अ 3C अप्रोच, कंटेम्पररी, कॉम्प्रिहेंसिव येट कंसाइज मैनर। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ स्वरूप। ये मैंने आपको बताया था कि ये वाली पिक काफी वायरल हुई थी। ये यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं, तो ये अपने सर पर गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपी को कैरी कर रहे हैं, फिर उसको इंस्टॉल करा था प्रॉपर एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया था। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्वरूप। स्वरूप इज अ फिजिकल कॉपी ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, जिसके बारे में बताया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीर इन पंजाबी, BIR। तो पंजाबी में से बीर या स्वरूप, तो हो सकता है वो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में क्वेश्चन ना पूछे यूपीएससी, वो ये पूछ सकते हैं स्वरूप के बारे में या फिर बीर के बारे में पूछ सकते हैं। अब इसकी जो न्यू कॉपीज पब्लिश होती है या फिर जो ओल्ड कॉपीज अगर काफी वो पुरानी हो जाती हैं, जो वॉर्न आउट हो जाती हैं, तो उसको किस तरीके से डील करा जाता है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जो न्यू कॉपीज इसकी पब्लिश होती हैं, यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो न्यू कॉपीज होती हैं, वो सिर्फ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिर्फ उसके पास इकलौता राइट है कि इसकी कॉपीज को पब्लिश करा जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब को। पहले और भी इसके पब्लिशर होते थे, पर फिर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, लोगों उनको शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लगा कि गलत हो रहा है, उसमें चीटिंग भी कुछ हो रही है, करप्शन के केसेस थे। तो उसके बाद से कुछ अराउंड 2005-2006 से इन्होंने सोल अथॉरिटी ले ली थी कि वी हैव द सोल राइट टू पब्लिश द बीर या फिर स्वरूप ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये अमृतसर में पब्लिश करी जाती है बाय श्री गुरुद्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और जो ये तो न्यू कॉपीज की बात होगी। अब जो ओल्ड कॉपीज हैं, यानी कि जो पुरानी कॉपीज हैं, जो काफी अगर डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जैसे अगर ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान से, अगर उसको बहुत पुरानी हो चुकी है, उनसे पढ़ा नहीं जा रहा है, या फिर वहां पे है कि उसके कुछ पेजेस फट गए, तो उसको कैसे डील करा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि गुरु ग्रंथ साहिब आपका सिखिज्म में इसे 11वां गुरु भी माना जाता है, इटर्नल लिविंग गुरु माना जाता है इन्हें। तो ये इनका सेंट्रल स्क्रिप्चर है, इनका मोस्ट सेक्रेड इनका रिलीजियस स्क्रिप्चर है, तो उसको एक लिविंग गुरु मानते हैं। तो जो पुरानी बीड्स हैं या फिर वॉर्न आउट बीड्स हैं, तो दे आर ब्रॉट टू गोइंदवल साहिब इन तरन तारण डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब वेयर दे आर क्रिमेटेड। तो जो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो गुरुद्वारा है श्री तरन तारण साहिब, ये गुरुद्वारा है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द 5th गुरु, गुरु अर्जन देव। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से ये जो गुरुद्वारा है किस गुरु ने एस्टैब्लिश करा था। और इस गुरुद्वारा की सबसे खासियत यह है कि इट हैज द लार्जेस्ट सरोवर वाटर पॉन्ड ऑफ ऑल द गुरुद्वारास। तो जैसे आपको लगता होगा कि वहां पे यूपीएससी पूछ सकती है कि किस गुरुद्वारा में गोल्डन टेम्पल हो गया, यानी कि हरमंदर साहिब हो गया, बंगला साहिब हो गया, रकाबगंज हो गया, या फिर तरन तारण, उसमें से सबसे बड़ा सरोवर वहां पे कौन से गुरुद्वारा में है, तो ये तरन तारण है। लगेगा कि शायद हरमंदर साहिब या फिर बंगला साहिब के बारे में आंसर लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो पर करेक्ट आंसर है तरन तारण। तो ये भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी है, एज ए सेड दैट कि मैंने इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा है। तो अगर इन केस इसके बारे में पूछे तो आप आंसर करेक्ट कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया स्वरूप क्या होता है, उसकी न्यू कॉपीज उसकी कौन पब्लिश करता है, और उसकी ओल्ड कॉपीज को कैसे डील करा जाता है। अब इंस्टॉलेशन प्रोसीजर जो मैंने बताया था, जो पिक काफी वायरल हुई थी, मैंने आपको बताया था, तो ये काफी न्यूज में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल में कवर करा था। तो उसको कैसे डील करा जाता है, तो कुछ की टर्म्स है, उसके बारे में यूपीएससी इस साल पूछ सकती है या फिर नेक्स्ट ईयर भी पूछ सकती है। तो द इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
स्वरूप यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब इज गवर्न बाय स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट कॉल्ड रेहत मर्यादा। और आइडियल केसेस में देखा जाता है कि 5 बैप्टाइज्ड सिक्स, जिसे कहते हैं ये जिन सिक्स ने अमृत चखना जिसे कहते हैं वहां पे, तो वो उसे कैरी करते हैं, 5 लोग उसे कैरी करते हैं, 5 सिक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले उसे ट्रांसपोर्ट करा जाता है एंड उसे सर पे कैरी करा जाता है, जैसे हमने फोटो में देखा जाता। और जब कैरी करता है कोई इंसान, कोई सिख उसे कैरी करता है तो बेयरफुट यानी कि कोई चप्पल जूते नहीं पहनेगा। और अगर कोई इंसान, जैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसीजर हो रहा होता है स्वरूप को, तो उसे देखता है तो वो अपने जूते भी उतार देगा एंड अपना सर श्रद्धा से झुका भी देगा। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद दे हैव अ सेपरेट रेस्टिंग प्लेस फॉर द स्वरूप कॉल्ड सुख आसन स्थान और सचखंड वेयर द गुरु रेस्ट एट नाइट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहाँ पे उसका होता है कि गुरु अब आराम करेंगे, मतलब अगर हुआ कि पूरे दिन की जर्नी के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गुरु ग्रंथ साहिब को एक लिविंग गुरु माना जाता है, तो रात के टाइम पे जहां पे वो आराम करते हैं उनको रखा जाता है। तो ये सुख आसन स्थान या फिर सचखंड ये होता है। एंड इन द मॉर्निंग द स्वरूप इज अगेन इंस्टॉल्ड इन अ सेरेमनी कॉल्ड प्रकाश। तो ये मैंने आपको बताया था। तो की 3 टर्म्स हैं, वो है रेहत मर्यादा, सुख आसन स्थान या फिर सचखंड, और तीसरा है प्रकाश। तो ये आप सीक्वेंस में इसको आंसर याद कर सकते हैं, ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये अगर टेक्निकल टर्म्स अगर पूछ ले तो यहां पे कंफ्यूज मत होना। तो ये 3 टर्म्स हैं उसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के कंटेक्स्ट में, जो हमारी न्यूज थी। अब हमने न्यूज तो कवर कर ली, जो मैंने आपको पहला सी बताया था कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट तो कवर कर लिया। अब मैं गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, क्योंकि इस पे कभी भी कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि इट इज द सेंट्रल रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स। इनका सबसे की इनका स्क्रिप्चर है जिसे वो लिविंग गुरु भी मानते हैं। ये हर सिख गुरुद्वारा में इंस्टॉल्ड होती है, जहां से वहां पे उसकी पढ़ा जाता है, गुरबानी जिसे कहते हैं। एंड इट इज रिगार्डेड बाय द सिक्स एज द फाइनल एज द एंड द इटर्नल लिविंग गुरु, क्योंकि ये माना जाता है सिखिज्म में, रिलीजन में ये माना जाता है कि जो 10 गुरु थे ह्यूमन फॉर्म में, तो उनके अंदर स्पिरिट सेम थी, और वो जो स्पिरिट थी वो अब गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। तो इसे 11th गुरु भी माना जाता है या फिर लिविंग गुरु माना जाता है, इटर्नल गुरु, क्योंकि ये कहा जाता है कि बाकी सारे जो गुरुस थे वो तो ह्यूमन फॉर्म में पैदा हुए थे, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो कहा जाता है कि इसकी डेथ नहीं होगी क्योंकि ये लिविंग इटर्नल गुरु है। तो 11th गुरु भी माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को। ठीक है, अब हम इसकी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, स्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वैसे तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, बट इट इज रिटन इन वेरियस लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग लेहंदा, जो वेस्टर्न पंजाब में बोली जाती है, ब्रजभाषा, कौरवी, संस्कृत, सिंधी एंड पर्शियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के लिए कन्फाइंड है, इन लैंग्वेजेस में लिखी गई है ये। एंड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, सो दिस वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय गुरु अंगद इन द 16th सेंचुरी। तो जो आपके सेकंड गुरु हो गए गुरु अंगद, ये मैं गुरुज के बारे में भी आपको बता दूंगा, किस तरीके से याद करना है उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये गुरु अंगद ने स्टैंडर्डाइज करी थी, जो सेकंड गुरु आपके सिखिज्म में। तो ये इसकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में बात हो गई। अब हम टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो आदि ग्रंथ जो मतलब ये कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो जो पहली फॉर्म थी उसे आदि ग्रंथ कहा जाता था, एंड दैट वाज कंपाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द 5th गुरु, गुरु अर्जन। तो ये आपके 5th सिख गुरु थे गुरु अर्जन, उन्होंने कंपाइल करा था गुरु ग्रंथ साहिब को पहली बार, और उस टाइम पे उसे आदि ग्रंथ कहा जाता था। एंड दिस वाज कंप्लीटेड एंड फर्स्ट इंस्टॉल्ड इनसाइड हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इन 1604। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 1604 में आदि ग्रंथ को कंपाइल करा गया था और इंस्टॉल करा गया था। एंड दिस इवेंट इज नोन एज द फर्स्ट प्रकाश पूरब उत्सव। मैंने आपको बताया था प्रकाश होता है जो इंस्टॉलेशन का, जो जब इंस्टॉल करा जाता है मॉर्निंग में तो उसे प्रकाश कहा जाता है। तो फर्स्ट प्रकाश पूरब उत्सव ये था आपका 1604 में। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं 1604 में, 1605, 1606, 1607। तो करेक्ट आंसर है 1607। और उस टाइम पे बाबा बुद्धा ये ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ग्रंथी ऑफ द गोल्डन टेम्पल। बाबा बुद्धा या फिर बाबा बूढ़ा भी इन्हें कह देते हैं। तो ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ग्रंथी ऑफ द गोल्डन टेम्पल उस टाइम पे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से ग्रंथी थे उस टाइम पे, इंस्टेड ऑफ आस्किंग किसने कंपाइल करी थी जब गुरु ग्रंथ साहिब को इंस्टॉल करा गया था। तो ये आपकी फर्स्ट जो उसकी रिडेंशन थी आदि ग्रंथ के बारे में।
फिर उसके बाद इसमें और भी एडिशंस हुए एंड फाइनली गुरु गोबिंद सिंह ने इसके अंदर 115 हिम्स डाली, जो 9th सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हिम्स इंक्लूड करी थी, जो उनके शब्द थे या शब्द कहा जाता है। तो 9th सिख गुरु की उन्होंने हिम्स इंक्लूड करी थी एंड फाइनली जो उसे कंपाइल करा था सेकंड फॉर्म में, जो सेकंड और उसकी फाइनल फॉर्म कही जाती है, सेकंड एडिशन कही जाती है। तो उसको इंक्लूड करने के बाद जब गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर की जो सेइंग्स थी, हिम्स थी, उसको इंक्लूड करा था आदि ग्रंथ के अंदर, तो उसके बाद उसकी फाइनल कंपाइलेशन मानी गई थी सेकंड एडिशन, जिसके बाद उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता था। तो पहले उसे आदि ग्रंथ कहा जाता था, बाद में और हिम्स डालने के बाद जब गुरु गोबिंद सिंह ने करी तब उसे गुरु ग्रंथ साहिब कर दिया कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जैसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं उसे। और जो 1708 में गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को एज अ लिविंग गुरु एज वेल एज द सक्सेसर, हिज सक्सेसर कहा था। तो उन्होंने कहा था इसके बाद ह्यूमन फॉर्म में कोई और गुरु नहीं होगा, अब गुरु ग्रंथ साहिब है, ये कंडक्ट करेगी और ये इटर्नल गुरु है, ये लिविंग गुरु है, ये 11th गुरु है। ये 1708 में उन्होंने करा था, ठीक है, ये उन्होंने डिक्लेरेशन करी थी। तो आपके 2 ईयर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1604 हो गया और दूसरा हो गया 1708 हो गया। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात कर ले, सो द टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 1430 पेजेस विच आर रेफर्ड टू एज अंग, अंग या फिर अंग कहा जाता है उसे, ये इसकी लेंथ की बात करें। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 5894 शब्द या फिर शब्द कहा जाता है, उसकी जो दूसरी फॉर्म है शब्द कहा जाता है, लाइन कंपोजिशन। तो उसे पोएटिकली फॉर्म में उसे रेंडर करा जाता है एंड दे आर सेट टू अ रिदमिक एंशिएंट नॉर्थ इंडियन क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड दीज वर्सेस, दीज शब्द आर डिवाइडेड इनटू 31 रागास। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये इसकी लेंथ हो गई या फिर उसके अंग्स हो गए, कितने हो गए, फिर कितने उसके अंदर लाइन कंपोजिशन है, हिम्स हैं उसके अंदर, और उसको कितने रागास के अंदर उनको डिवाइड करा जाता है। तो ये उसकी लेंथ की बात हो गई। अब इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें कि किसकी हिम्स इसमें इंक्लूड करी गई थी। सो इट कंटेन्स हिम रिटन बाय 6 सिख गुरुज, जो गुरु नानक पहले थे, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन एंड गुरु तेग बहादुर। ये आपके 9th सिख गुरु थे। उनके बारे में गुरु गोबिंद सिंह की हिम्स इसमें इंक्लूड नहीं करी थी, वही 10th ग्रंथ में करी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें लगेगा, क्योंकि हर किसी को लगेगा कि गुरु गोबिंद सिंह ने फाइनली इसे कंपाइल तो करा गया था गुरु ग्रंथ साहिब को, 1708 में डिक्लेयर करा था लिविंग गुरु, तो उनकी हिम्स तो होंगी, बट सरप्राइजिंगली उनकी हिम्स इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं थी। तो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन एंड गुरु तेग बहादुर, इनकी हिम्स इंक्लूड करी गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सिख गुरुस के अपार्ट फ्रॉम दैट, इट ऑल्सो कंटेन्स हिम्स एंड वर्सेज ऑफ 13 हिंदू भक्ति मूवमेंट सेंट्स एंड 2 सूफी मुस्लिम सेंट्स इंक्लूडिंग संत कबीर, संत रविदास, शेख फरीद एंड संत नामदेव, इनकी भी हिम्स इंक्लूड करी गई थी। और मैंने आपको बताया था 10th ग्रंथ के बारे में कि गुरु गोबिंद सिंह की हिम्स इसमें इंक्लूड नहीं करी गई थी, वो इंक्लूड करी गई थी 10th ग्रंथ में, जिसको वैसे कहा जाता है 10वें पातशाह का ग्रंथ। इसे बादशाह भी कह सकते हैं कुछ लोग, ऐसे वैसे लिखा जाता है, पातशाह भी कह सकते हैं। तो 10वें पातशाह का ग्रंथ विच इज पॉपुलरली नोन एज 10th ग्रंथ। और मेडाइवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 10th ग्रंथ के अंदर जो उसका 5th चैप्टर है, उसके अंदर एक पोएम या फिर आपके पोएटिक फॉर्म में एक कंपोजिशन जो गुरु गोबिंद सिंह ने लिखी थी, वो भी इंक्लूड करी गई है, और उसका नाम है चांदी दी वर। चांदी दी वर इज अ कंपोजिशन रिटन बाय गुरु गोबिंद सिंह which is included in the 5th chapter of Dasam Granth, and it is based on an episode from Sanskrit work मार्कंडेय पुराना। जो हिंदू माइथोलॉजी में जैसे कहा जाता है कि दुर्गा माता ने महिषासुर को मारा था, तो उस स्टोरी के बेसिस पे चांदी दी वर लिखी गई है और वो 10th ग्रंथ के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये ध्यान रखना कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नहीं, 10th ग्रंथ के अंदर यहाँ पे चांदी दी वर लिखी गई है, जो लिखी थी गुरु गोबिंद सिंह ने। तो ये आपका 10th ग्रंथ के बारे में हो गया। एंड मैंने आपको बताया था कि 6 गुरु के बारे में, तो इसे एक बार देख लेते हैं। तो पहले 6 गुरु थे गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन, ये 5 सिख गुरुज हो गए। फिर गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। इसे याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर हम देखें तो देखिए, पहले गुरु ये तो आपको ध्यान रहेंगे गुरु नानक है, और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह है, ये भी आपको याद रहेंगे। तो ये तो आपको याद रहेंगे, पहले
और 10वें। और गुरु तेग बहादुर भी मैक्सिमम लोगों को याद ही रहेगा, जो इनके प्रेडेसर थे। तो ये तीन तो याद सबको, ऑलमोस्ट काफी लोगों को याद रहेंगे। अब देखें 8th, 7th और 6th तीनों के नाम एट से हैं, हरगोबिंद, हर्राय, हरकिशन। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, हरगोबिंद, हर्राय, हरकिशन। तो ये भी ध्यान हो जाएंगे आपको। अब उसके बाद सेकंड से हम 5th में आए तो हम देखेंगे इसमें तीन के नाम ए से हैं, गुरु अंगद, गुरु अमरदास और गुरु अर्जन। गुरु अर्जन के मेरे बारे में आपको बताया था कि पहले इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने पहली फॉर्म में कंपाइल करा था, तो ये भी नाम रहेंगे। और गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो थी लिखी थी, जो कंपाइल करी थी उन्होंने, जिन्होंने फॉर्म में उसको पूरा स्टैंडर्डाइज करा था, वो गुरु अंगद ने करी थी। और फिर 4th गुरु है रामदास। तो गुरु नानक हो गए, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, ये आपके 1st हो गए, 10th हो गए, 9th हो गए। उससे जो पिछले हो गए 3 हो गए आपके, हो गए 6, 7, 8 हो गए, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर्राय, गुरु हरकिशन। अब अगर हम उसमें आए 2nd से 5th में आए तो 2nd, 3rd और 5th ए से स्टार्ट है, गुरु अंगद, अमरदास, अर्जन। और 4th हो गए आपके गुरु रामदास। और गुरु अर्जन और अंगद के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट के बारे में इन्होंने पूरा स्टैंडर्डाइज करा था। और गुरु अर्जन ने ये आपका आदि ग्रंथ को पहली फॉर्म में इन्होंने कंपाइल करा था 1604 में, ठीक है, और इन्होंने 1708 में। तो फ्रेंड्स ये आपके सिख गुरुज हो गए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, जिसमें हमने स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब और 6 गुरु के बारे में हमने पढ़ा है। So friends, if you like this lecture, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias. And before ending the lecture, I have an important announcement that we are launching our fresh foundation batch for General Studies, Essay and CSAT in coming days. And we are also launching our optional batches for History, Geography, Political Science and IR, Sociology and Public Administration. And we are also present on various social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube and Telegram. So if you have any query or if you want to get the latest update, then please subscribe to these channels to get the latest update and to reach out to us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.